चाहिए मदद तो आएंगे जरूर, तुमको बचाने पेश है हुजूर। बॉट्स आते सीखने फ्रॉम द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, रेस्क्यू बॉट्स बनेंगे पास करके टेस्ट। रेस्क्यू बॉट्स एकेडमी, रेस्क्यू के लिए, रेस्क्यू के लिए पेशा साथ है तुम्हारे मेरे, रेस्क्यू के लिए। हॉटशॉट वर्ल्ड हॉर्स मेडिक्स वेज, एकजुट एक साथ सबसे तेज। रेस्क्यू बॉट्स एकेडमी, करेंगे रेस्क्यू। चलो 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 बॉट्स। चिंता मत करो हॉइस्ट, वो एक मधुमक्खी है। इंसानों को उससे बच के रहना पड़ता है। वो उन्हें डंक मार सकती है, पर हम सब सेफ हैं। ये मजेदार है। ये जमीन को हेयर कट देने जैसा है। थोड़ी कम मिट्टी डालो वेज। सबने अच्छा काम किया। हम गार्डन क्यों लगा रहे हैं? हम जानवरों और कीड़ों के लिए खाना और घर बना रहे हैं, जैसे मधुमक्खियाँ जो फूलों को पॉलिनेट करती हैं, और ये देखने में अच्छा लगता है। हाँ, पर ये काम रेस्क्यू बॉट रिक्रूट्स के लिए बहुत ही छोटा है। हमें सीखना चाहिए इंसानों को कैसे बचाया जाए, न कि डेजीज कैसे उगाई जाएं। धरती पर हर एक चीज एक दूसरे से जुड़ी है, तो एक तरह से डेजीज को उगाने का मतलब है इंसानों को बचाना। मैं जरूर कुछ मिस कर रहा हूँ। हम कहाँ जा रहे हैं सर? आज का लेसन समझाने के बजाय बेहतर होगा अगर मैं ये तुम्हें दिखा सकूं। वो हमारे लिए किस तरह का सिमुलेशन तैयार करने वाला है? वो जो भी हो, मुझे पता है बहुत एक्साइटिंग होगा। हाँ, एक उबलता हुआ ज्वालामुखी, एक बड़ा सा भूकंप, प्लैनेट वेलोसिट्रॉन, या फिर एक फार्म। यहाँ पास में ही एक बड़ा सा जंगल है, और जंगल में आग लगी है। हाँ, ये हुई ना बात। और तुम्हारा काम आग को रोकना नहीं होगा। क्या? जबकि फार्मर टफ लक चक और उसके जानवरों को सेफ जोन में पहुंचाना है। 4 मिनट में तुम्हें इस टास्क को पूरा करना है। काम होने के बाद तुम्हें स्टॉप बटन दबाकर घड़ी रोकनी है। और रिक्रूट्स याद रखना, हर चीज आपस में जुड़ी हुई है। ओके टीम, चलो अलग अलग हो जाते हैं। हॉटशॉट, तुम चिकन्स को ले आओ। समझो कि वो बच गए। मेडिक्स और होइस्ट जाकर मिल्किंग शेड चेक करो। वर्ल्ड, तुम जाकर चक को ढूंढो। लगता है तुम और मैं ही बचे हैं डेजी। ये काफी आसान होगा, या शायद नहीं। हे रुको, रुक जाओ, मैं बचाने आया हूँ। वो रहा, इंसान इसे ही मिल्किंग शेड कहते हैं। कोई एक शेड का दूध कैसे निकाल सकता है? दूध शेड का नहीं, गाय का होता है। तुम कुछ ज्यादा ही अक्लमंद हो। लगता है डरी हुई गाय अंदर बंद हो गई है। ज्यादा देर तक नहीं। गायों, अगर तुम शांति से मेरे पीछे आओगी तो हम तुम्हें बचाएंगे। ईव। मेरे ख्याल से उसे गोबर कहते हैं, पर ईव भी चलेगा। हेलो चक, तुम कहाँ हो? यहाँ भी नहीं है। मुझे बर्ड आई व्यू लेना होगा। हे चिकन चिकन, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ। जाओ मधुमक्खियों, दिखता नहीं मैं बहुत बिजी हूँ। ओह, तो तुम्हें ये अच्छा लगा? हाँ, वेल, अगर मैं तुम्हें धकेल नहीं सकता और खींच भी नहीं सकता, तो मुझे तुम्हें उठा कर ले जाना होगा। क्या बात है? ये ठीक नहीं हो सकता। हे मेडिक्स, वो कैसा है? एक रोबोट जो कुएं में गिर गया हो, उस हिसाब से ये काफी अच्छा है। उसे सेफ जोन में ले चलते हैं।
ओ, 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 ओ। मैंने अच्छी नकल की है ना? हमने कर दिखाया। और वो भी कम वक्त में। ये तो बड़ा ही आसान था। बहुत अच्छे दोस्तों। ये किसी फार्म में वॉक करने जैसा था। ये क्या है? फेल की आवाज, मतलब हमने मिशन पूरा नहीं किया। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? हमने क्या मिस किया? अगर मैं जवाब दे दूंगा तो ये टेस्ट नहीं कहलाएगा। तुम्हें छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना होगा। दोबारा कोशिश करें। तुम्हारा समय शुरू होता है अब। Oopsie daisy। आओ, मुझे लगा अब तक तो तुम सीख ही गए होगे। तुम कुछ कह रहे थे? हम फिर से फेल हो गए। क्या? नहीं, आखिर ये कैसे हो सकता है? यह लॉजिकल है। वहाँ बचाने को कोई और बचा ही नहीं। क्या तुम्हें लगता है सिमुलेटर खराब हो गया है? हीरो हॉल, हमें बताओ आग बुझाने के बाद फार्म पर क्या हुआ था? पर ये फार्म बर्बाद हो चुका है। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। हमने अपने रेस्क्यू में क्या गलत किया? क्या वहाँ कोई ऐसे जानवर थे जो हमने नहीं देखे, कहीं छुपे हुए? जो तुमने देखा वही सब था। तुम छोटा सा ब्रेक लेकर इसके बारे में सोचो। मुझे यकीन नहीं हो रहा हम इतने आसान मिशन में भी फेल हो गए। क्यों नहीं हो रहा? क्या तुमने फेल की आवाज नहीं सुनी? अभी नहीं मेडिक्स। फ्रस्ट्रेशन मिटाने का ये अच्छा तरीका है। क्या मैं भी ट्राई करूं? जरूर। वो तुम्हारे लिए कितना आसान लग रहा था। पहले क्यों पकड़ने के बारे में मत सोचो, पहले अपनी जंप पर ध्यान दो। अच्छा नतीजा चाहिए तो शुरुआत बिल्कुल सही फॉर्म से होनी चाहिए। तुम्हारा मतलब मुझे जवाब के लिए अंत पर नहीं बल्कि शुरुआत पर ध्यान देना चाहिए। मैंने यही तो कहा था। सब लोग मेरे साथ आओ। पर तुम्हारे साथ कहाँ? कहाँ नहीं, कब? हीरो हॉल, हमें फार्म दिखाओ प्लीज। तुम कर क्या रही हो? मुसीबत का अंत इस तरह हुआ था, पर अगर हमें जवाब चाहिए तो पता लगाना होगा कि शुरुआत कैसे हुई थी। मुझे तुम्हारा लॉजिक पसंद आया। बहुत अच्छा आइडिया है वर्ल। उसे ये मुझसे मिला। रुको, देखो, तबाही की शुरुआत फूलों से हुई थी। पर उन्हें हुआ क्या? आज सुबह उसका जवाब तुम्हारी नाक पर था। सच में? मधुमक्खियाँ, हमने मधुमक्खियों को नहीं बचाया। बिल्कुल सही। याद है बोल्डर ने क्या कहा था? धरती पे सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर मधुमक्खियाँ नहीं होंगी तो फूलों, फसलों और पेड़ों को पॉलिनेट करने वाला कोई नहीं होगा, और वही तो बड़े जानवरों का खाना है। अब समझ में आया कि जानवर क्यों चले गए। उनके खाने के लिए वहाँ कुछ नहीं था। तो तुम मिशन को फिर से पूरा करने के लिए तैयार हो? क्या होइस्ट का पाँव फिर से गोबर में पड़ेगा? मेरे लिए इसका मतलब है हाँ। ओके टीम, अब बस हमें मधुमक्खियों को बचाना है। हमारे पास कितना टाइम है? 1 मिनट। हम उन्हें वापस अपने छत्तों में जाने के लिए कह सकते हैं ताकि हम उन्हें उठाकर ले जा सकें। बहुत अच्छे। क्या तुम्हें उनकी भाषा आती है? बोल, क्या तुम उन्हें हवा से वापस अंदर डाल सकती हो? कैसा चल रहा है? बहुत अच्छे, सिवाय इस बात के कि तुम मधुमक्खियों को वाकई छत्ते के अंदर डालना चाहते थे। मुझे कोशिश करने दो। ये नामुमकिन है। लॉजिक के मुताबिक अगर हम मधुमक्खियों को कहीं ले जा नहीं सकते और पकड़ भी नहीं सकते तो फिर एक ही हल है, और वो है लालच देना। किस चीज से? समझ गया। उम्मीद है ये काम करेगा। हे, मुझसे अच्छी खुशबू आ रही है। मधुमक्खियों को भी ऐसा ही लगता है। हमने घर दिखाया।
विक्ट्री डांस। ओह कम ऑन। बहुत अच्छे। तो आज के टेस्ट से तुमने क्या सीखा रिक्रूट्स? कि धरती पर सबको एक दूसरे की जरूरत पड़ती है। जैसे कि हम सब एक टीम का हिस्सा हैं। सही कहा, सभी क्रीचर्स जरूरी होते हैं। और कोई भी रेस्क्यू छोटा नहीं होता। रेस्क्यू से याद आया, शायद किसी को चक की मदद करनी चाहिए।